पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे दलित हिंदू भाई बहन रहते हैं और उसके साथ जो अभी अन्याय अत्याचार हो रहा है या पहले भी हो गया है, उसका मुख्य जिम्मेवार जोगेंद्र नाथ मंडल है। क्या आप जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो नरसंहार है उसका मुख्य जिम्मेवार आप जोगेंद्र नाथ मंडल को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आप जोगेंद्र नाथ मंडल को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल एक ऐसा नेता था जिसको लगता था कि भारत में अगर दलित रहेगा तो उसका उत्थान नहीं होगा, उसका शोषण होगा। वो जय भीम और जय मीम के नारों में बहुत विश्वास रखता था और वो खुद तो पाकिस्तान गया ही गया, अपने साथ करोड़ों दलित भाई बहन को पाकिस्तान लेकर के चला गया। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो दलित भाई बहन पाकिस्तान में था वो सब उसके भरोसे पे पाकिस्तान में ही रुक गया। यानी कि करोड़ों दलित भाई बहन जोगेंद्र नाथ मंडल के भरोसा पे पाकिस्तान चला गया और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री भी बनाया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री रहते हुए वहाँ पे दलित भाई बहन के बेटियों के ऊपर नरसंहार किया गया, दलित के बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, फिर उसको निर्वस्त्र करके उसका परेड निकाला गया। जब जोगेंद्र नाथ मंडल इन सब चीज़ों को नहीं देख सके, उनसे सहन नहीं हो सका, तो अंत में भारत वापस लौट करके भाग आया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल तो वापस आ गया, लेकिन वहाँ रहने वाले आज भी हमारे करोड़ों दलित भाई बहन उस नर्क की जिंदगी को जी रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश से सामने आया है। ये सारे वजहों के मुख्य कारण जोगेंद्र नाथ मंडल को ही मैं मानता हूँ। और आज उसी राह पे हमारे देश का एक नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण, वो चल रहा है। वो पहले वो भी तिलक चंदन लगाता था, पूजा पाठ करता था। चंद्रशेखर रावण भी पहले चंदन लगाता था, पूजा पाठ करता था, भक्तिमय जीवन जीता था। लेकिन फिर वो एक दिन नेता बन जाता है और जय भीम का नारा देता है और दलित के उत्थान की बात करते हुए, दलित का तो उत्थान नहीं हो पाता है लेकिन खुद वो सांसद बन करके आज के डेट में लग्जरी लाइफ जी रहा है। जरा सोचिए, हमारे देश में तोड़ने वाले नेताओं की संख्या की कमी नहीं है। तमाम वो लोग हैं तो इस देश में हिंदुओं को तोड़ते हैं, प्रतिदिन तोड़ते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि आपने जब जब बटा है तब तक कटा है, जब जब घटा है तब तब कटा है। हमारे देश में हजारों ऐसे नेता हैं जो प्रतिदिन हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम नहीं किया जाता है, तोड़ने का काम किया जाता है। और हमारे देश का मूर्ख हिंदू उस नेताओं के जाल में फंस करके टूट भी जाता है। तो उन हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जब जब घटोगे तब तक कटोगे, जब जब बटोगे तब तक कटोगे, कटे थे। इस इतिहास को तुम पढ़ देना। जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में तुम पढ़ देना। शायद आपको पता नहीं है जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में, तो आप गूगल कीजिएगा जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से जोगेंद्र नाथ मंडल ने दलित को बहला फुसला करके पाकिस्तान ले गया और विवश होकर के वहाँ से छोड़ के भाग आया। आज के समय में पाकिस्तान से तो भैया सब खत्म ही हो गया। बांग्लादेश में 7-8% बचा हुआ है, वो भी खत्म होने के कगार पे है। इस दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो भारत की तरफ देखता है। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तमाम उन बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा लीजिए, उसको वहाँ से निकाल करके यहाँ पे ले आइए जो करोड़ों लोग अभी भी नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन तमाम सनातनियों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम संभल जाओ। अगर नहीं संभलते हो तो तुम एक बार जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी को ज़रूर सुन लेना, गूगल पे सर्च करना और जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जय सिया राम।